नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में भाग 5 हम पढ़ चुके हैं मौर्य काल। तो आज हम भाग 6 पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिलिंद पानु क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, ऑप्शन बी बुद्ध का एक नाम, ऑप्शन सी कला का बौद्ध नाम, ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं कुछ। मिलिंद पानु एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कनिष्क। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्री ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कुषाण कला, ऑप्शन बी फारसी कला, ऑप्शन सी गंधार कला, ऑप्शन डी मुगल कला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गंधार कला। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं कुछ। गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत की सूचक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ऑप्शन ए 108 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 58 ईस्वी, ऑप्शन डी 128 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण की सर्वाधिक मान्य तिथि 78 ईस्वी है। इसी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो ऑप्शन ए कादफिसिस ने 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। चलिए शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। इसके द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया, हीनयान तथा महायान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली भारत ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी मयूर शर्मन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खारवेल। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था। इसका संबंध खारवेल के चेद वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त की, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक पर सातकर्णी पर विजय प्रमुख हैं। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। ऑप्शन ए हिंदू धर्म वैष्णव धर्म को, ऑप्शन बी शैव धर्म को, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को, ऑप्शन डी जैन धर्म को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैन धर्म को। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कलिंग के चेद वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसका झुकाव जैन धर्म के प्रति था। इसके द्वारा जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का अभिलेखी साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन ए सातकर्णी फर्स्ट, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी हाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशिस्त तथा पुलुमाई के नासिक गुहा लेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशिस्त से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्र, इससे तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विक्रमशिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं अब। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने इसे बसाया था। जन्मेजय का नाग यज्ञ यहीं पर हुआ था। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि, राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र के विश्रुत विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। इसके अतिरिक्त कौशल नरेश, प्रसेनजित, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य भी था।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।